अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका अलीमी एकेडमी 92 चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगे। मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी आपके बीच हाजिर हूं। बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू से एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ और बहुत ही लेटेस्ट होने वाली वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वरना तो साथियों जैसे ही आप वीडियो को स्किप करेंगे बहुत सारी बातें आपके माइंड से निकल जाएगी साथियों। तो मैं आपके बीच लेकर के हाजिर हो गया हूं एक नई टॉपिक जिसे हम मसनवी कहते हैं साथियों। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मसनवी। मसनवी साथियों, मसनवी क्या चीज है? सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा साथियों। मसनवी ये अरबी का लफ्ज है। मसनवी ये अरबी का लफ्ज है जिसका माना होता है दो दो किया हुआ। दो दो किया हुआ यानी दो दो टुकड़ों में बांटा हुआ। साथियों, इसका माना है दो दो टुकड़ों में बांटा हुआ। तो ये होता क्या है? ये शायरी की एक किस्म है मसनवी। इसमें होता क्या है कि आप तो जानते हैं कि शेर 2 लाइन का या 5 लाइन का या 4 लाइन का हुआ करता है। कोई भी शेर या तो 2 लाइन का होगा या 4 लाइन का होगा या फिर 5 लाइन का होगा। तो यहां जो हम अशार पढ़ने वाले हैं मसनवी, ये दो दो ही शेर के होते हैं साथियों। दो दो शेर के होते हैं। तो उन दोनों शेर में होता क्या है कि हर शेर के जो लास्ट का हर्फ जो होता है, जिसको हम रदीफ और काफिया बोलते हैं शायरी की जबान में, लास्ट में किसी भी शेर के लास्ट में जो हर्फ होता है ना, उस हर्फ को हम रदीफ और काफिया बोलते हैं साथियों। तो जैसा कि आपके किताब में लिखा हुआ है, एक मसनवी, जिस मसनवी को हम पढ़ने वाले हैं उस मसनवी के बारे में बताया है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं साथियों, ये है आपके वो मसनवी जिसको आपको पढ़ना है। मैं 2 लाइन इसका लिखता हूं साथियों, आप गौर करेंगे। वो 2 लाइन क्या है? लिख रहा है, एक किस्सा अजीब लिखता हूं, दास्ताने गरीब लिखता हूं। साथियों, गौर करने की बात है। आप देखें यहां इस दोनों लाइन में, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है। और ये फर्स्ट लाइन के लास्ट में आप देख रहे हैं हूं लिखा है। इधर सेकेंड लाइन में भी आप देखें हूं लिखा है। ये मैं इस हूं की बात कर रहा हूं। ये दोनों हूं लिखा है ना, ये इसका क्या है? काफिया है। ये दोनों हूं ये है काफिया। और इसका जो रदीफ है साथियों, वो इसका रदीफ है ये दोनों, अजीब और गरीब। अजीब और गरीब ये है रदीफ, और ये जो लास्ट में हूं है ये है काफिया। तो इसके दोनों लाइन देखिए सेम टू सेम लग रहा है ना। तो मसनवी होता ही ऐसा है कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। दोनों मिसरे क्या होते हैं? काफिया होते हैं। लेकिन हर 2 लाइन के बाद मसनवी में काफिया चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि पहले शेर में आप देखें, एक किस्सा अजीब लिखता हूं, दास्ताने गरीब लिखता हूं। तो लिखता हूं और इधर भी लिखता हूं। तो हूं ये दोनों हो गए काफिए, अजीब और गरीब ये हो गए रदीफ। अब दूसरे लाइन में आते हैं, ताजा इस तरह की हिकायत है, सुनने वाले को जिससे हैरत है। हिकायत, हैरत, हिकायत और हैरत, ये जो लफ्ज है हिकायत और दूसरा एक है हैरत, ये दोनों देख लीजिए सेम टू सेम है, हिकायत हैरत। तो यही है
कि हर शेर के बाद पहले शेर में हूं और दूसरे शेर में हिकायत हैरत है। साथियों, तो ये है रदीफ और काफिया, और यही मसनवी होता है कि दोनों इसके जो मिसरे होते हैं वो बिल्कुल लास्ट के जो हर्फ होते हैं दोनों मिसरे के, वो एक तरह हूबहू होते हैं। साथियों, तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। तो जो मसनवी हमारी किताब में मौजूद है, यानी बिहार बोर्ड के दरख्शा हिस्सा 2 में जो मसनवी मौजूद है, उसके शायर कौन है? शायर है तसद्दुक हुसैन खान। शायर कौन है? तसद्दुक हुसैन खान। इनका ओरिजिनल नाम तसद्दुक हुसैन खान है और कलमी नाम इनका शौक लखनवी है। कलमी नाम शौक लखनवी है, और ये जो शौक आपको दिख रहा है, यही शौक इनका तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में आप जान रहे हैं कि तखल्लुस क्या चीज है। तो शौक इनका तखल्लुस है, शौक लखनवी इनका कलमी नाम है, ओरिजिनल नाम तसद्दुक हुसैन खान है। साथियों, तो शौक लखनवी की पैदाइश 1783 में लखनऊ में हुई। 1783 को लखनऊ में हुई थी। इनके वालिद का नाम आगा अली खान है। इनके वालिद का नाम आगा अली खान है, जो एक नामवर क्या है? तबीब है, डॉक्टर थे, जो एक बहुत ही मशहूर मारूफ डॉक्टर थे। साथियों, इनका खानदानी पेशा जो था ना, इनके खानदान के हर फर्द तबाबत का काम करता था, यानी डॉक्टरी का काम करता था, हकीम का काम करता था। इनके खानदानी ये पेशा था तबाबत, डॉक्टरी करना। तसद्दुक हुसैन यानी कि शौक लखनवी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। नवाब वाजिद अली शाह के घर पर इब्तदाई तालीम हुई, उसके बाद आला तालीम हासिल किए। आला तालीम हासिल करने के बाद ये भी तबाबत से ही जुड़ गए, ये भी डॉक्टरी से ही जुड़ गए, और डॉक्टरी से जब जुड़े तो एक नवाब साहब गुजरे हैं जिनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में ही नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के ये शाही मुआलिज हो गए, यानी शाही डॉक्टर। उस दरबार का शौक लखनवी डॉक्टर हो गए। साथियों, और आए इनके बारे में जान लेते। शौक लखनवी जी ने जो शेर शायरी का आगाज किया था, वो शेर शायरी का आगाज सबसे पहले शायरी की इब्तिदा इन्होंने गजल से किया था। किससे किया था? गजल से किया था। लेकिन गजल में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई, तो बाद में इन्होंने मसनवी को चुन लिया। बाद में इन्होंने मसनवी को चुन लिया और मसनवी की तरफ माइल हो गया, और मसनवी में इनको खूब शोहरत मिली। जितनी ये शोहरत चाहते थे उतनी शोहरत इनको मसनवी में मिल गई। साथियों, और यही वजह थी कि इन्होंने मसनवी की शेरी शक्ल में जो मसनवी इन्होंने लिखा, वो कई मसनवी लिख दी। जैसे मसनवी का मजमुआ है ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फरेबे इश्क। पता लगता है कि ये इश्क की दुकान खोले बैठे हैं। ये इनके जितने चैप्टर आ रहे हैं इश्क इश्क में ही चूर है। साथियों, किताब का नाम देखे ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फरेबे इश्क। लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज्यादा मकबूलियत हुई थी वो ज़हरे इश्क को हुई थी। सबसे ज्यादा जो मशहूर हुआ था वो ज़हरे इश्क हुआ था, जो शौक लखनवी जी ने लिखा था। और उसी ज़हरे इश्क का ये एक मसनवी है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो इस नामवर शायर यानी कि शौक लखनवी का इंतकाल 1871 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। 1871 ईस्वी को लखनऊ में हो गया था। 1871 को लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया। साथियों, तो ये रही शौक लखनवी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और जो मसनवी आने वाला है उस मसनवी के ताल्लुक से जानकारी। साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आइए उस मसनवी को देख लेते हैं, जिस मसनवी को बड़ी लंबी चौड़ी मसनवी लिखी गई है, इसको पढ़ा जाए
तो कम से कम 45 से 47 मिनट लग जाएंगे। लेकिन उस पूरे मसनवी में जो बात कही गई है वो बात आप सुन ले, आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, शौक लखनवी जी ये मसनवी निगार है। मसनवी निगार को एक मर्तबा एक रईस जादे की बेटी एक ताजिर यानी कि एक सौदागर की बेटी से प्यार होता है। और प्यार हो भी कैसे ना कि मसनवी निगार का घर और सौदागर का घर ये दोनों बिल्कुल रोड के अपोजिट साइड एक दूसरे के सामने थे। और वो सौदागर बहुत ही रईस कबीर था, धन दौलत का बहुत ज्यादा था और बहुत ही अमीर कबीर आदमी था और उसकी शराफत का भी डंका बज रहा था, बहुत शरीफ आदमी भी था। साथ ही उसके पास एक बेटी थी जो एक बला की खूबसूरती रखे हुई थी। उस लड़की की अंदरूनी और बाहरी यानी जाहिरी शक्ल सूरत और अंदरूनी सीरत यानी सूरत के साथ साथ उस लड़की की सीरत भी बहुत अच्छी थी। एक मरतबा की बात है कि मसनवी निगार अपने छत पे खाना खा करके टहल रहा था। इतने में ये देखता है शाम का वक्त था, लगभग 4 से 5 बज रहे थे। सौदागर की बेटी अपनी सहेलियों के साथ टेरिस पे जाती है और ये मसनवी निगार भी अपने छत यानी टेरिस पे मौजूद है। जब नजरों से नजरें मिली, सौदागर की बेटी से नजर मिली, वो नजरों का तीर इसके दिल में पेवस्त हो गया और वो उसके ऊपर उस सौदागर की बेटी के ऊपर फरेफ्ता हो जाता है और अपने तसव्वुरात में सपनों की दुनिया में खो जाता है और सपनों की दुनिया में मगन हो जाता है। लेकिन उसके सपने का ये वक्त ज्यादा देर तक ठहरता नहीं। होता यूं है कि जैसे जैसे शाम ढलती जाती है धीरे धीरे उसकी सारी सहेली उतर जाती है छत से और वो अकेली रह जाती है। दोनों में मोहब्बतें होती है, नजरों नजरों में ही बहुत सारी चीजें हो जाती है। एक शायर बहुत पहले कहा था, नजरबाज ने नजरबाज को नजर मिलाते नजर से देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर नजर हटाते सनम को देखा। तो ये नजरों का तीर बहुत खतरनाक होता है साथियों। और वहां पे जो मामला हुआ था ये नजरों का खेल था। जब दो नजरें आपस में टकराई थी, सपनों की दुनिया बसने लगी थी। लेकिन ये सपनों का दुनिया ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। ये सपनों का घर चंद ही मिनटों में चकनाचूर होने वाला था। वो लम्हा आ ही गया जब सौदागर की बेटी की जो सहेली थी वो आ करके छत पे ये आवाज लगाती है कि चलो तेरी मां तुझे बुला रही है। जब वो सौदागर की बेटी नीचे उतरती है, मसनवी निगार के जो दिलों में अरमान थे, जो सपने इन्होंने सजाए थे चंद मिनटों में, वो सारे सपने मलियामेट हो गए, सारे सपने खत्म हो गए, चकनाचूर हो गए। साथियों, तो मसनवी निगार पूरी मसनवी में बस इतनी ही बात कहता है कि एक मर्तबा सौदागर की बेटी को देखा, नजरों से नजर मिली, लेकिन ये मोहब्बत चंद देर की थी, चंद मोमेंट की थी। उसके बाद मोहब्बत खत्म हो गई। फिर वो कहां और ये शायर यानी कि मसनवी निगार कहां। इतनी बातें आपके इस चैप्टर में बताई गई है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर के जो लेखक है, चैप्टर के लेखक के बारे में भी आप जान गए होंगे और उम्मीद है कि जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है 24, चैप्टर 24 है साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इजाजत चाहता हूं आपकी आज की इस वीडियो में। फकत इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।